समाजवादी पार्टी के हाथ तो खून से रगे हुए हैं कार सेवकों के, किस मुंह से जाएंगे? उनको जघन्य हत्याकांड किया था, सरयू का पानी खून से लाल करने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया था, कोई दूसरे ने नहीं किया। इन्हें तो केवल एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। और ओबीसी को कहना चाहूंगा, आ जाए मथुरा में, मथुरा की बारी है। इस देश को अब सनातन के हिसाब से चलना होगा। इस देश को अब भारतीय संस्कृति और हमारे जीवन मूल्यों के हिसाब से चलाएंगे। ओवैसी जैसे देश तोड़ने वाले लोगों के हिसाब से देश नहीं चल सकता। प्रभु जाको दारुण दुख देई बाकी मत पहले हर ले, तो इनका पतन निश्चित है राजनीतिक, और ये निश्चित रूप से गर्त में जाएंगे। 22 तारीख को देख करके रामलला की जो है शोभा यात्रा चल रही है, तो क्या लगता है आपको? एक तरफ इतना बड़ा उत्साह है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी करेगी, ये तो बीजेपी और आरएसएस का जो है व्यक्तिगत जो है राजनीतिक प्रोग्राम है, और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम जो है एरो गैरो से जो है निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। क्या देखिए, कांग्रेस की हम जहाँ तक बात करें, कांग्रेस की जो सर्वमान्य नेता हैं वो हैं ईसाई कैथोलिक सोनिया गांधी। तो हिंदू धर्म से तो नफरत ही करेंगी वो, स्वाभाविक रूप से। उन्हें कोई हिंदू या हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में कोई श्रद्धा नहीं है। कोई राम को मानने वाले वो लोग नहीं है। जितने कांग्रेसी हैं वो तो सोनिया गांधी के गुलाम हैं, और वो ईसाई हैं। तो उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, उनसे तो हम लड़ रहे हैं लगातार। ये लोग जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते थे, उन्हीं लोगों के कारण तो ये देश का नुकसान हुआ है। तो आज तो खुशी का मौका है, आज दिवाली है। एक दूसरी दिवाली पूरी दुनिया के अंदर सनातनी मना रहे हैं। हमारे रामलला आकर के अपने घर में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, और ये गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमको मिल रहा है। इसलिए हम तो बड़े आह्लादित हैं। मुझे तो तरस आता है उनकी बुद्धि पर, जो ऐसे कदम उठा रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में काम हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी किसी पार्टी का है? तो वो लोग तो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। अखिलेश यादव जी जो है यदुवंशी कहलाते हैं, कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि एरो गैरो से हम निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव। ये अहंकार की पराकाष्ठा है, जिसने अपने बाप का सम्मान नहीं किया। औरंगजेब ने अपने पिताजी शाहजहां को अपदस्थ कर दिया था। अखिलेश यादव ने अपने पिताजी मुलायम सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपदस्थ कर दिया था। तो ये भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों को नहीं जानते। उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है, और परमात्मा उन्हें सजा देगा। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के हाथ तो खून से रगे हुए हैं कार सेवकों के, किस मुंह से जाएंगे? क्या मुंह दिखाएंगे वहां जाकर के? इन्होंने तो गोलियां चलाई थी कार सेवकों पर, उनको जघन्य हत्याकांड किया था। सरयू का पानी खून से लाल करने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया था, कोई दूसरे ने नहीं किया। इन्हें तो केवल एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। 2024 नज़दीक है, लोकसभा चुनाव सामने है, और तमाम जिस तरह से गठबंधन भी बन रहा है, और इसके गठबंधन जो घटक दल हैं लगातार सनातन विरोधी जो है बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा क्या इनको? देखिए, ये जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कहते हैं हिंदू धर्म मलेरिया है, डेंगू है, और पता नहीं क्या क्या उपमा देते हैं। ये हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं जानते, और कितने भी मेंढक इकट्ठे हो जाएं उनको कोई एकत्रित नहीं कर सकता। सबका अलग अलग एजेंडा है, सब जनता को धोखा देना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। 400 से अधिक सीटें जीत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस देश की जनता बनाएगी, ये वो तय कर चुकी है। अब राम मंदिर का जो है समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी जो अपने आप को बैरिस्टर बताते हैं, अपने युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है सजग हो जाए, एक एक मस्जिद जो है छीनने वाली है, और इन लोगों ने हमारी मस्जिद को छीना है। क्या वो जो है कानून पे विश्वास नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास? देखिए, न सुप्रीम कोर्ट पर उनका भरोसा है, न भारत की संस्कृति पर उनका भरोसा है, न भारत के संविधान पर उनका भरोसा है। जिन मुगल आताताइयों ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों के स्थान पर हम मस्जिदें बनाई गई, उनको दोबारा से हम स्थापित कर रहे हैं। अयोध्या के अंदर हो गया, काशी का भव्य निर्माण हो गया। और ओबीसी को कहना चाहूँगा, आ जाए मथुरा में, मथुरा की बारी है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान को भी भव्यता प्रदान करना हमारी ही जिम्मेदारी है। इस देश को अब सनातन के हिसाब से चलना होगा। इस देश को अब भारतीय संस्कृति और हमारे जीवन मूल्यों के हिसाब से चलाएंगे। ओवैसी जैसे देश तोड़ने वाले लोगों के हिसाब से देश नहीं चल सकता। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लगातार जो है गांधी परिवार से हटके उन्होंने जो है अपना अलग से जो है अध्यक्ष बनाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि सनातन और भगवान राम का जो है विरोध करना, निमंत्रण स्वीकार करना हमारे घातक हो? देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कठपुतली हैं, उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। सारा तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में। जैसा मैंने पहले कहा, वो ईसाई हैं,
तो हिंदू धर्म के विरोध की ही बात करेंगे। और ये काम तो हर भारतीय का काम है। देश की जनता भी 24 में उन्हें जवाब देने वाली है ना कि ये किस पार्टी का कार्यक्रम था। आप देख रहे हो किस तरह से हजारों लोग यहाँ एकत्रित हैं और किस तरह से उत्साह मना रहे हैं। इसलिए इनका एक कहावत है ना, प्रभु जागो दारुण दुख देई बाकी मत पहले हर ले, तो इनका पतन निश्चित है राजनीतिक, और ये निश्चित रूप से गर्त में जाएंगे। 2024 में कितना आपको उम्मीद है कि आप कितना 400 के पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी 1984 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, 400 के पार जाएगी। आपने कई जो है लड़ाइयाँ देखी है, अभी आप विधायक जी कह रहे थे, और जिस तरह से आपने देखा होगा कि अब जो है वो घड़ी आ गई है 22 तारीख के रामलला विराजमान होने प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन कुछ लोग जाना नहीं चाह रहे वहाँ पे, क्यों? सब लोग जाएंगे, जो हिंदू है सब लोग जाएंगे और जाना चाहिए सबको। राम तो सबके लला है ना, एक के थोड़ी है, राम तो सबके लला है, सबको जाना चाहिए। राजनीति जो है आड़े आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जो है एरू गैरू का जो है कुछ नहीं, राजनीति इसमें कुछ नहीं चलेगी। अरे सब हिंदू के राम है, सबको जाना चाहिए राम अयोध्या। राम तो सबके प्यारे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस भी कह रही है कि हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम जो ये तो बीजेपी और आरएसएस का जो है राजनीतिक प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस गलत कह रही है, जाना चाहिए सबको, कि राम तो सबके है ना, एक के थोड़ी है, सबको जाना चाहिए। गलत बात है कांग्रेस की, ये अखिलेश की गलत बात है। 2024 का जो है चुनाव नजदीक है, भगवान राम का विरोध करके क्या इनको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है? हाँ, नहीं होगा, नेक भी कुछ नहीं होगा फायदा। भगवान श्री राम का रथ जो है तैयार है और भगवान श्री राम जो है विराजमान है, और आप देख रहे होंगे किस तरह से दिव्य लग रहा है। आपने देखा होगा लगातार कितने लंबे समय से जो है इस राम जन्मभूमि पे, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पे लगातार जो है राजनीति होती रही है। आज ये शुभ घड़ी दिन आगे, कितना उत्साहित है? बहुत अच्छा समय है और ये सबके लिए गौरव की बात है, हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है। जो आज राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। पहले भी राजनीति होती रही है, आज अब ये सौभाग्य आ रहा है, तो कुछ लोग जो है जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जो है, कांग्रेस के लोग जो है, ये निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कहने ये राजनीतिक प्रोग्राम है। नहीं, वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर हिंदुस्तानी की बात है, वो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी पार्टी हो, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है जो राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मोदी योगी का विरोध करते करते जो है सनातन का भी विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है? वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें, सबको जाना चाहिए। भगवान श्री राम सबके हैं, सबको मंदिर के आपका क्या लगता है? भगवान श्री राम का जो है, आप अयोध्या जाएंगे? असंख्यों लोग चले गए इस दिन को, 22 जनवरी के दिन को देखने के इंतजार में। हम और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ये दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन कई जो है राजनीतिक जो है जो अध्यक्ष हैं, जैसे अखिलेश यादव जी हैं, और आपके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के गांधी परिवार को, गांधी कांग्रेस को जो निमंत्रण मिल रहा है, वो कहते हैं ये राजनीतिक प्रोग्राम है। उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, वो ऐसा ही बकेंगे, कहने दीजिए उनको। अखिलेश यादव जी का सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा है यूपी में, और उनके शासनकाल में लगातार आंदोलन हुए हैं, राम के जो है रथ यात्रा चली है, तमाम जो है एजिटेशन हुए, आंदोलन हुए हैं। आज वो कहते हैं हम एरू गैरू से निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो कट्टर विरोधी रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियां पीछे से राम के कट्टर विरोधी रहे हैं। हाँ, वो नहीं जाएंगे, नैतिक अधिकार खो दिया उन्होंने जाने का। सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे राम इस तरीके से, इस भव्य तरीके से हमारे देश में पधारे जाएंगे, हमारे आंगन में इस तरीके से आएंगे। आज पूरे देश में खुशी का संचार है और मोदी जी का हर तरीके से, हर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने जो कभी ना हो सकने वाले कार्य को इतने आसान तरीके से, इतने सूक्ष्म तरीके से किया है। यादव कह रहे हम एरू गैरू से जो है निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए वो निमंत्रण अब स्वीकार करना क्या, वो बिल्कुल नकारे जा चुके हैं जनता के द्वारा। वो फूट डालो की राजनीति करते हैं, वो एक तरफ एक पैर अपना दूसरे नाम में रखते हैं, एक पैर दूसरी नाम में रखते हैं। ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। भगवान राम सभी के हैं, इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके भगवान के दर्शन करना जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का जो है ये राजनीतिक प्रोग्राम है। कांग्रेस हुई, सपा हुई, जितनी भी ये विरोधी पार्टियां, सभी एक ही पहलू के सिक्के हैं।
और सभी एक ही नाम में सवार हैं। इनकी बोली भाषा सभी एक ही तरीके की है और जो यहाँ देश में जो स्थापित हो रहा है राम राज, आज उसको देखकर खुश नहीं है। उनको पता है कि इसके स्थापित होने के बाद हमारे कहीं दाल गलने की नहीं है। 2024 भी नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, गठबंधन तैयार है, लेकिन इस तरह से सनातन का जो है विरोध करने में, क्या राम के विरोध करने में क्या उनको सफलता मिल सकती है? सनातन सबसे पहले सबसे प्रथम धर्म जो है वो सनातन है और सनातन को धर्म खत्म करने वाले खुद मिट गए। सनातन न कभी खत्म हुआ था न कभी होगा। सबसे पहला और सबसे पुराना धर्म और सबसे अंत तक टिकने वाला धर्म एक सनातन होगा। एक दिन इस दुनिया पर राज करने वाला धर्म हमारा सनातन धर्म होगा।